Hello dear students, in this video we are going to solve few questions on simple interest and compound interest. जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है. देयर इज वन क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है. क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000. सो ये जो 20,000 है, ओके, सो दिस 20,000 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है. थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आ जाए. सो कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी होती है, प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूलाज वगैरह कहाँ से आ रहे हैं. सो दिस 20,000 दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, ओके. ये आपका पीरियड है 3.5 years, 3.5, उसको 3.5 भी आप लोग लिख सकते हो. दिस इज योर पीरियड एन, स्मॉल एन लिखो या फिर कैपिटल एन लिखो चलेगा. दिस इज योर आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो पी एन एन आर आपको दिया हुआ है. क्या ढूंढना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. सो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं क्विकली. स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी आपके लिए. प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000, क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा. उसके बाद एन, पीरियड इज 3.5, 3.5. आई आपको कैलकुलेट करना है, आई, ठीक है. एक तो पी एन आर करो या फिर आई करो. तो आई क्या होता है देखो, आई इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 100, ठीक है. तो आई का मतलब ही क्या होता है, आर डिवाइड बाय 100. जैसे कि आर आपको दिया था 6%, राइट. तो मैंने आई कैसे ढूंढा, 6 डिवाइड बाय 100. तो आर मेरा अगर 6% है तो आई क्या आएगा, 0.06. ये ध्यान में रखना, ये कैलकुलेट कर लोगे तो आगे जाके आसानी होगी, ठीक है. यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, ठीक है. इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मैंने अभी बताया, P इंटू एन इंटू आई. ये R अपॉन 100 है ना, इसी का मतलब क्या आएगा, I, ओके. तो ये फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 की जगह पे क्या लिखने का, I, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. उसके बाद फॉर्मूला में इनपुट करना है 20,000, आपका पीरियड आएगा 3.5 इंटू आई कितना था अपना 0.06. 0.06 लिख रहे हो तो डिवाइड बाय 100 नहीं करना, ठीक है. गलती से किया था इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइटनर लगा, ठीक है. सो इंटू 0.06 कैलकुलेशन किया ये, तो आपका कैलकुलेशन आएगा, करके दिखा रहा हूँ. कुछ लोगों को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, इसके लिए 20,000 इंटू 3.5 इंटू 0.06. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4,200. कभी कभी वो लोग एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी पूछते हैं, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट है ना. आपका प्रिंसिपल कितना था, 20,000, प्लस इंटरेस्ट करोगे यू विल गेट एक्यूमुलेटेड वैल्यू. सो दैट इज 24,200, ओके. सो ये सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया. इट इज वेरी इजी, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो. सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टन सम बोला. अभी सर्टन सम बोला मतलब प्रॉब्लम है कुछ. सर्टन सम मतलब अमाउंट बोला नहीं है, तो वो अमाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा. सर्टन सम फॉर 4 years, पीरियड बोला है 4 साल, 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके. दिस इज योर आर, दिस इज योर एन, ठीक है. इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम. सेम सम मतलब उसी अमाउंट का. अगर आपने 2.5 साल के लिए रखा तो मैं इसको बोल सकता हूँ N1, ये होगा N2. इसको मैं बोल सकता हूँ एट द सेम रेट, बोला ना, सेम रेट मतलब यहाँ पे भी रेट कितना आएगा, 7%, ओके. इसका मतलब क्या है, एक अमाउंट आपने 4 साल के लिए रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7% पर एनम. वही अमाउंट आपने 2.5 साल के लिए रखा, 7% पर एनम. तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 840. तो आपको वो अमाउंट फाइंड आउट करना है इस पे. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट पी, ठीक है. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है आपके लिए. सो क्विकली देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी. क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं तो उसको एज्यूम किया पी हम लोगों ने. आई, ओके. इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 7 डिवाइड बाय 100, ओके, 0.07, ओके. बताया था मैंने, आर है 7%, 7 डिवाइड बाय 100 आपको आई मिलेगा 0.07. बाद में पीरियड मिलेगा आपको. फर्स्ट पीरियड है 4 years, मैंने लिखा था N1. N2 कितना है, 2.5 years, ठीक है.
तो ये फॉर्मूला बनता है देखो, सिंपल इंटरेस्ट 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट 2। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कैसे मिलता है, पी पता नहीं है, इनटू पीरियड कितना है 4 इयर्स, इनटू 0.07, एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 कैसे मिलेगा, पी पता नहीं है, पीरियड 2.5 इनटू 0.07, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 840। अभी कॉमन सेंस है, देखो ये 4 साल है और ये 2.5 साल है, तो पहले क्या लिखोगे S1 सिंपल इंटरेस्ट 1, बाद में लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट 2, डिफरेंस है 840। आगे मल्टीप्लाई किया देखो 4 इंटू 0.07 को, सो 0.28 पी आएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.175 पी आएगा, इज इक्वल टू 840। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसमें से ये माइनस किया, ठीक है, बैलेंस आएगा 0.105 पी इज इक्वल टू 840। नेक्स्ट स्टेप में पी वैसा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। सो 840 को 0.105 से डिवाइड किया तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलेगा 8000। ओके, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, वेरी इजी, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व किया, देख सकते हैं आप लोग। A sum of rupees 10,000 was taken as a loan by Atul at a simple interest. अतुल से लोन लिया था 10,000 का, सो दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, आर इज 14% पर एनम। टोटल अमाउंट ढूंढना है आपको विथ इंटरेस्ट टू बी रिटर्न बाय हिम आफ्टर 1.5 years, तो दिस इज योर पीरियड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सादा सिंपल, सॉल्व कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं ढूंढना है, उसके साथ साथ ये भी ढूंढना है कि आप कितना अमाउंट बाय पेमेंट करने वाले। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखो। पी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, पीरियड कितना दिया है 1.5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था 14%, सो आई इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 100, तो आएगा 0.14। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 लिखो या फिर I लिखो, चलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, पीरियड 1.5, I कितना है 0.14, सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 2400। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, बट आपको इसके साथ क्या ढूंढना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो A इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है 10,000, सिंपल इंटरेस्ट है 2100, दोनों को ऐड किया 12,100, मतलब 10,000 लोन लिया था, ये इंटरेस्ट आएगा और दोनों मिला के कितना पे करोगे 12,100, 12,100। इतना सिंपल है कैलकुलेशन, 2 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे क्या पूछा है, देखो द अमाउंट ऑफ 15,000 इज इन्वेस्टेड, तो दिस इज योर P इन 8% पर एनम, 8% इज योर R, उसको I में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, ईयर में एक पकड़ता हूं यहाँ पे 1 year, दिस इज योर N या फिर स्मॉल n। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, उसका इंटरेस्ट ढूंढना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ढूंढना है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो इसका सॉल्यूशन है, देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 15,000, एन लिखा है 1 year, आई इज इक्वल टू 8 अपॉन 100, सो 0.08। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल इज 15,000, 1 प्लस 0.08, ओके, वहां पे प्लेस कर दिया, रेज टू एन 1 है ना, तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 0.08, 1.08 मल्टीप्लाई करोगे 16,200, सो दिस इज योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढना है, सिर्फ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI कैसे मिलेगा, A माइनस P, मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू था 16,200, उसमें से मेरा प्रिंसिपल माइनस होगा 15,000, तो बचेगा कितना, ओनली 1200। सो दिस 1,200 इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट, प्योर इंटरेस्ट, ये है एक्यूमुलेटेड वैल्यू।
ठीक है, सॉल्व करोगे आराम से आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे. अ सम ऑफ रुपीज 12,000 बिकम्स 17,280. 12,000 का कितना हो रहा है? 17,280. सो दिस इज योर P, दिस इज योर A, एक्यूमुलेटेड वैल्यू. एट 20% दिस इज योर R, उसको I में कन्वर्ट करना है. पर एनम फाइंड द पीरियड. आपको क्या ढूंढना है? पीरियड ढूंढना है. ठीक है, चलो. सो क्विकली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सॉल्यूशन. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. प्रिंसिपल 12,000, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 17,280. आई ढूंढा. ओके, आर बोला था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आई कैसे मिलता है? आर डिवाइड बाय 100. सो 20 डिवाइड बाय 100 0.2. फॉर्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन. ए पता है 17,280, पी पता है 12,000, 1 प्लस आई, सो 1 प्लस 0.2 रेस टू एन. ठीक है, एन कितना है पता नहीं है, बाद में पता चलेगा. अगले स्टेप में देखो, ये 12,000 इधर मल्टीप्लाई में है, ये साइड में आएगा क्या होगा? डिवाइड. 17,280 डिवाइड बाय 12,000 इज इक्वल टू 1.2 रेस टू एन. 17,280 को 12,000 से डिवाइड किया तो ये आएगा 1.44 इज इक्वल टू 1.2 रेस टू एन. अभी 1.44 जो है, अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तो आपको पता होगा किसका स्क्वायर है? 1.2 का स्क्वायर है. तो आगे जाके ये भी 1.2, ये भी 1.2, तो ये 2 है ना, तो n का मतलब ही क्या आएगा? 2. सो n इज इक्वल टू 2. ये ध्यान में रखना, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, कैसे कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हुआ, बाद में 1.44 1.2 का स्क्वायर है, ये 2 ये n है, n इज इक्वल टू 2. दैट्स इट. ओके, चलो. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे. फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ 10,000. 10,000 इज योर P at 9% per annum. This is your R. 3 years. This is your N. यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब ये हाफ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, तो जब हाफ ईयर आता है तो क्या करना होता है? तो उसका इंपैक्ट पड़ता है रेट के ऊपर एंड पीरियड के ऊपर. ये ध्यान में रखना, रेट एंड पीरियड के ऊपर फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं समझेगा. देखो क्वेश्चन नंबर 6. प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, आई जो है आई इंटरेस्ट. ओके, कैसे मिलेगा? आर डिवाइड बाय 100. सो 9 डिवाइड बाय 100 0.09 ईयरली है, ईयरली, बट अपने को चाहिए हाफ ईयरली. तो 0.09 को हाफ करोगे डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? 0.045. ये समझ में आया होगा आपको. ईयरली है, अपने को चाहिए हाफ ईयरली, डिवाइड बाय 2 करने का. ठीक है, चलो खत्म. आगे एन के ऊपर भी क्या इंपैक्ट जाएगा? 3 ईयर्स है ना, लेकिन 3 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 6 बार. तो कैसे? हाफ ईयरली है ना, सो 1 साल में 2 बार, तो 3 साल में 6 बार. सो 3 into 2 6 पीरियड्स आएगा. ये ध्यान में रखना, जब हाफ ईयरली पूछेंगे रेट को डिवाइड बाय 2 एंड पीरियड को मल्टीप्लाइड बाय 2. दैट्स. आगे का फॉर्मूला इजी है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन. प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस आई कितना है? 0.045 जो अभी यहाँ पे निकाला था, रेस टू 6. नेक्स्ट स्टेप 10,000 इंटू 1.045 रेस टू 6. अभी इसको 6 बोला है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे. आई होप आपको कैलकुलेटर चलाने को आता है, करके दिखाता हूँ. देखो 1.045 इंटू 1.045, ये कितना हुआ मेरा? 2 टाइम्स इंटू 1.045 इंटू 1.045 इंटू 1.045 इंटू 1.045. ओके, तो 3 टाइम्स करोगे, सॉरी 6 टाइम्स करोगे तो ये आंसर आता है 1.30226. तो ये 6 है ना, मैंने इसको राउंड ऑफ किया. 6 है तो पहले वाले का क्या किया? 2 का मैं कर दूंगा 3. तो यहाँ पे मैंने किया उसका 3. देखो 10,000 इंटू 1.3023 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 13,023. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस देखे ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, आगे भी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे. तब तक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो.
and keep following, keep supporting Bhagwesas, Nandip Commerce Classes. Thank you so much.